Hello bachcho, we have this question today and the question says match the column 1 with column 2 and select the correct option from the code. ओके सो हमें यहाँ पे कोड्स दिए हैं, हमें यहाँ पे कॉलम 1 दिया है जिसमें कि टाइम पीरियड्स दिए हैं जोग्राफिकल टाइम स्केल के हिसाब से, जैसे मिजोजोइक एरा, डेवोनिया, पैलोसिना। फिर थर्ड हमारे पास है पेलियोसिन। फिर फोर्थ हमारे पास है परमियन। ओके, ये पीरियड्स के नाम हैं और हमें जो है उन पीरियड्स के जो इवेंट्स है उनको, वो पीरियड्स जो है किससे रिलेटेड है इसको हमें मैच, सेकंड कॉलम में दिया है, उसको हमें करेक्टली मैच करना है। ओके, सो की कंसेप्ट जो है हमारे क्वेश्चन का वो हो जाएगा टाइम पीरियड इन जियोग्राफिकल स्केल। की कॉन्सेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन विल बी टाइम पीरियड इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, सो अगर यहाँ फर्स्ट जो हमें दिया है मिजोजोइक एरा, अगर हम मिजोजोइक एरा की बात करें, फर्स्ट मिजोजोइक एरा, मिसोजोइक एरा। ओके, अगर हम मिजोजोइक एरा की यहाँ पे बात करें तो ये जो है सबसे, ये जो है ये एरा 600 मिलियन ईयर्स अगो था। ओके, यहाँ पे इस ये एरा जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है डेवलपमेंट ऑफ डायनासोर्स, डेवलपमेंट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म थे, रेप्टाइल्स थे, इनके डेवलपमेंट के लिए। ओके, इस ये एरिया में सबसे ज़्यादा क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रेप्टाइल्स हुआ और डायनासोर्स वगैरह हुआ। ओके, डेवलपमेंट ऑफ डायनासोर्स, एनिमल्स में जो डायनासोर का डेवलपमेंट हुआ और प्लांट्स में जो है कॉनिफर्स का डेवलपमेंट हुआ। इसे एज ऑफ कॉनिफर्स भी कहा जाता है क्योंकि ऑल ओवर द अर्थ जो है कॉनिफर्स स्प्रेड हो गए थे इस एरा में, इस एज में। सो एज ऑफ कॉनिफर्स। ओके, सो ए का जो है हमारे पास हो जाएगा 160 मिलियन ईयर्स अगो। सो ए का हमारे पास हो जाएगा थर्ड। ओके, ए का हो जाएगा हमारे पास 3। फिर हमारे पास सेकंड है डिवोनियन पीरियड। ओके, फिर हमारे पास सेकंड है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड। अब अगर हम यहाँ पे डिवोनियन पीरियड की बात करें तो सो ये हमारे अर्थ पे 400 मिलियन ईयर्स अगो जो है, ये हमारे अर्थ पे ये पीरियड चल रहा था, मिलियन ईयर्स अगो। ओके, इस पीरियड की खास बात ये है कि इस पीरियड के पहले जो है वो लैंड क्रीचर थे वो प्रेजेंट नहीं थे, और इसी जो पीरियड है, इसी पीरियड में जो है फर्स्ट एम्फीबियन इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट एम्फीबियन का जो है वो इवोल्यूशन हुआ। सो फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर्स, एम्फीबियन, फर्स्ट एम्फीबियंस अपीयर। ओके, ये जो है ये इस एज की खास बात है। अभी फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर हुआ था, पर इस एज को जो है एज ऑफ फिशेस कहा जाता है क्योंकि इसके इस एज के पहले कोई भी जो है वो लैंड क्रीचर प्रेजेंट नहीं था हमारे अर्थ पे। सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सब जो है वो पानी में ही रहते थे, पानी में ही रहते थे। सो इसे जो है वो एज ऑफ फिशेस कहा जाता है। और इस टाइम पे जो अर्थ का टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट 80 टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता था। ओके, सो सेकंड का जो है, सेकंड का हमारे पास हो जाएगा 1, बी का हमारे पास हो जाएगा 1। फिर हम पढ़ते हैं पेलियोसिन एरा के बारे में। थर्ड हम पढ़ेंगे पेलियोसिन एरा। अभी देखिए, ये जो एरा है ये डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद शुरू हुआ था, जो कि था 65 टू 55 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, ये जो था ये
55 to 65 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया था। डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया था। एंड यही वो एरा था जब जो इवोल्यूशन है प्राइमेट्स का वो स्टार्ट हुआ था। इस एरा से ही डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, और डायनासोर एक्सटिंक्ट होने के बाद प्राइमेट्स ने जो है वो इवॉल्व करना स्टार्ट किया था। सो इवोल्यूशन प्राइमेट्स स्टार्टेड। अगर हम बात करें तो हमारा जो सी है, सी का हमारे पास हो जाएगा 4। सी का हमारा हो जाएगा 4। फिर हमारे पास डी है, परमियन पीरियड। ओके, हमारे पास फिर डी दिया गया है, परमियन पीरियड। अभी अगर हम परमियन पीरियड की बात करें, परमियन पीरियड ये जो है ये हमारे पास परमियन पीरियड ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे चालू था। एंड इस पीरियड में जो है सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ है, ऑफ रेप्टाइल्स। इस पीरियड में जो है रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ है, और इस पीरियड के बाद ही मतलब रेप्टाइल्स के बाद ही जो है वो मेसोजोइक पीरियड आया है, और इस रेप्टाइल से ही फिर डायनासोर का जो है वो डायनासोर्स का जो है वो डेवलपमेंट हुआ है। इस पीरियड में जो है वो सबसे मेन प्लांट जो इस पीरियड में पाए जाते थे वो थे फर्न्स। ओके, फर्न के सीड्स वगैरह जो है इस पीरियड में डिस्बर्स होने के कारण फर्न्स जो थे वो अर्थ को इस पीरियड में, उसके साथ ही दूसरे एक और प्लांट थे जिनका नाम था लैक्टोफाइटा। लैकोफाइटा, ये प्लांट जो है ये इस पीरियड में हमें देखने मिलते थे। सो हमारे पास डी का जो है वो हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।